एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जो रेलवे में ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, देखो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो कॉमन होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस हो गया। तो किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो ये वाली TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे 56 सेट्स। तो ALP वाले स्टूडेंट इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली यहाँ पर बुक आती है स्टेज 1 CBT 1 की प्रैक्टिस वर्क बुक है ये ALP वालों के लिए। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए आप NCERT के आधार पर जो है इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए 2 बुक आपको बिल्कुल सिलेक्शन में पूरी हेल्प करेंगी। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बुक्स की मदद ले सकते हैं। ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल भी हैं। साथ ही मैं इनका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखो, गुड न्यूज़ क्या है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 22 मई 2024 को एक नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट में इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP इन लेवल 2 ऑफ 7 CPC। बेसिकली यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ALP की वैकेंसी निकली है। और आगे आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला है नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने के बाद। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इनके 4 डिवीज़न है, आसनसोल डिवीज़न है, हावड़ा डिवीज़न है। और इस तरह से 4 डिवीज़न में असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, अगर आप देखेंगे UR तो हावड़ा डिवीजन में 464 पद है UR के लिए। इसी तरह से आसनसोल में 64 है, फिर 105 है, 165 इस तरह से UR की वैकेंसी है। SC की है, ST की है। टोटल की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर 665 ये आपकी हावड़ा डिवीज़न में है, 216 है, आसनसोल में 143 है और फिर 233 है। अगर मैं बात करूं तो आई थिंक यहाँ पर इन सारों को जोड़ के 1257 बनेगा। यानी कि आप देखो, एक जोन से ALP की केवल एक पोस्ट की बात हो रही है। ALP की वैकेंसी कितनी आई है? 1257। और लगातार आप देख रहे हैं कि GDC के जो नोटिफिकेशन है वो लगातार सभी जोन से आ रहे हैं। कहीं पर 800 वैकेंसी आ रही हैं, 850 आ रही हैं, कहीं पर 350 आ रही हैं। अब इससे क्या फ़ायदा है आप लोगों को? देखो, एक तो फ़ायदा उन लोगों को है जो रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट पर कार्यरत हैं, क्योंकि इसमें वही स्टूडेंट मेनली अप्लाई करता है या वही कर्मचारी मेनली अप्लाई कर पाता है जो या तो टेक्नीशियन है या फिर ग्रुप डी में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप डी वाले होते हैं। तो ग्रुप डी वालों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा ओपन मार्केट ग्रुप डी की वैकेंसी वालों को। अगर आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को तेज कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में आपको अच्छे खासे नंबर में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। एग्जाम करा के बहुत जल्दी इनका ज्वाइनिंग वगैरह कराई जाती है, क्योंकि ALP की बहुत शॉर्टेज है रेलवे में ऑलरेडी। तो वहाँ पर वो ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्ट बनेगी वो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज कर रही है, जो लगातार ये वैकेंसीज आ रही हैं। तो ग्रुप डी वालों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि थोड़ी सी बुरी खबर ALP ओपन मार्केट वाले स्टूडेंट के लिए हो सकती है, क्योंकि ये वैकेंसीज ओपन मार्केट में भी आ सकती थी इनमें से और उनको भी लाभ मिलता, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है। ग्रुप डी सबसे आसान रास्ता है रेलवे में जाने का। उसके बाद डिपार्टमेंट ज्वाइन करके आप लोग किसी भी आगे GDC के द्वारा, LDC के द्वारा प्रमोट भी हो सकते हैं। तो अच्छी खबर यहाँ पर यही थी कि लगातार बड़ी संख्या में जो GDC की वैकेंसी आ रही है, LDC की वैकेंसी आ रही है, उससे ग्रुप डी की पोस्ट बड़ी संख्या में वैकेंट होती जा रही हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर हमें कितनी सीट्स देखने को मिलेंगी। आपका क्या अंदाजा है इस बारे में? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।